नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे बहुत ही प्यारे शागिर्द मोहतरम जनाब शाह राम साहब तशरीफ़ लाए हैं मिंजराबाद से। तो ये एम.ए. उर्दू हैं और शायर भी हैं और नात खां भी हैं। तो थोड़े से नात के दो बोल इनसे सुनते हैं। हाले दिल किसका सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसका सुनाए, आपके होते हुए हाल किसको सुनाए, आपके होते हुए और किसके दर पे जाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह शाहराम साहब, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आपने बड़े अच्छे अंदाज से नाज शरीफ के चंद अशार बयान फरमाए। अच्छा, 2002 में मैं आपका उस्ताद था, शायद आप उस वक्त नहीं थे, मुझे तो पूरा याद नहीं। आप अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल सैदली मिंचनाबाद का कुछ बताए ना, कि पुरानी यादें कुछ बताएं ताकि मुझे याद हो जाए और मेरे बारे में भी कुछ बता दे और सच्ची सच्ची बतानी है। आपकी एक्टिविटी, आपकी प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग, इसी ने ही आपको इतना मकबूल कर दिया था कि अभी हम प्राइमरी सतह पे थे, हमारे असातिज़ा, हमारे सीनियर्स वो हमें बताते थे कि एक टीचर हैं भट्टू साहब के नाम से जाने जाते हैं, क्या कमाल की शख्सियत है। यकीन जाने कि मैं आपके सामने आज ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपको बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं वो एक शेर है ना कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये मंजूर खुदा ही ऐसे था कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो इलाके के दूर दराज हिस्सों में चली गई। तो हमें बताया जाता था कि खूब भट्टू साहब, तो हम सोचते थे कि अभी वक्त दरकार है लेकिन देखेंगे। और खुशकिस्मती से फिर वो वक्त आया, हम आपके पास ज़ेर तालीम रहे और हमने बिल्कुल वैसे ही पाया जैसे हम सुना करते थे। आप एक महज टीचर नहीं थे, मैं खुद टीचर रहा हूँ, मैं कोई उतना बड़ा मोतबर टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको जहाँ तक पाया बहुत कामयाब, बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत लॉजिकल टीचर। ऐसी बात जो कि एक सोच में भी नहीं होती थी, बंदा सोचता है कि ये एक सिलेबस में ये दें, नहीं, आप वो देते थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, जो सिलेबस में क्या किसी के गुमान में भी नहीं होती थी। तो आप अक्सर बेशतर ऐसी बातें करते थे जिसे अभी ख्वाब समझा जाता था, जिस पर लोग कह के लगाते थे। जैसे एक बार आपको याद हो या ना हो, आपने असातिज़ा को कहा कि चीनी ना इस्तेमाल करें, इसमें हाइड्रोजन की जो है वो कसरत है। तो वो हंस पड़े थे कि क्या चीज़ बातें कर रहे हैं ये भट्टू साहब, नई चीज़ लेकर आ गए। और आज की जदीद तहकीक से ये चीज़ें आपने मुझे याद करवा दिया। जब मैं नया नया गया था ना, वो C11H12O11 चीनी का फार्मूला है। तो उस वक्त चीनी इंडिया से आ रही थी, पाकिस्तान में चीनी नहीं थी। तो इंडिया से जो चीनी आ रही थी ना, उन्होंने C11H12O11 का जो फार्मूला था चीनी का, उसमें किसी एक चीज की ज्यादती कर दी, जो ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की। उससे जो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ और चीनी को आग के ऊपर फेंकते थे तो आग लगती थी। तो मैंने कहा यार, चीनी में जहर आ रहा है, आप चीनी ना खाएं। तो असातिज़ा ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये कभी चीनी भी जहर हो सकती है। अब एक शागिर्द है साजिद लोधी साहब, आप हेडमास्टर है बच्चों वाली हाई स्कूल में, तो उन्होंने अपने अब्बा जी को बताया, अब्बा जी अब चीनी नहीं लेके आनी, गुड़ लेके आना है, तो इसमें जहर है। तो फिर लोगों को बाद में पता चला कि जब 2 महीने बाद अखबार में खबर आई कि वाकई चीनी में जहर है, तो यानी ये चीनी नहीं खानी चाहिए, खतरनाक है। तो फिर साबित हो गया। पहले लोग मजाक उड़ाते थे। और एक वक्त वो भी था जब मैंने उस वक्त ये कहा था कि ऐसी कारें आ जाएंगी जो हवा में उड़ेंगी, उनके पार होंगे। तो मजीद कोई बातें अगर याद है तो वो बताएं, मुझे याद नहीं है। आपने वाकई कहा था कि एक मतलब वक्त आएगा कि जब गाड़ी हवा में गाड़ियां जो है ना वो सफ़र किया करती थी, लेकिन एक्सीडेंट्स के चांसेस हुआ करेंगे। और आज देख लें, जिद्दत का, इख्तरा का, रेवोल्यूशन का ये दौर है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही। मुझे याद है एक मतलब आपने कहा था कि पानी में भी आग लगाई जा सकती है, तो हम वो हैसियत नाकस इल्मी हम हंस पड़े थे
जबकि बाद की रिसर्च ने बताया कई केमिकल्स ऐसे हैं कि जिनको पानी में फेंका जाए तो वो आग लग नहीं नहीं, हाँ वो ना सोडियम को पानी में फेंकते हैं तो वो आग लगती है। लेकिन इसका जब मैंने कुरान एंड फिजिक्स लिखी तो मुझे पता चला कि कुरान में लिखा है भाई जल बिहार सुजर समुद्र भड़का दिए जाएंगे, समुद्रों को आग लगेगी। तो उस वक्त कहा था वाखरा जतिल आग वास्ताला, जब जमीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म कर देगी और वतकुल जिबाल का लेमान फौज पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, पानी का फार्मूला टूट जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन को आग लग जाती है, ऑक्सीजन लगाने में मदद देती है। तो क़यामत का दिन जब आएगा तो पेट्रोल को यानी पानी को ऐसे आग लगी जैसे पेट्रोल को। तो उस वक्त जब मेरी रिसर्च थी, जो मैं उस वक्त से कुरान पढ़ रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, किताब तो मेरी आप आई है, उस वक्त भी मैं ये बातें करता था कुरान को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, यानी बच्चों को कुरान समझाने के लिए मैं बातें उस वक्त करता था कि कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान कुछ और कह रहा है, आप तो सिर्फ नेकी के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये बातें अब आपके याद कराने से मुझे याद आ गई हैं, ठीक है। और